है ना। फेकिज्म आपका घर आपकी जुबान बोलता है ना। इसको फ्रिज को खोल के रखना पड़ रहा है और पूरे दिन से खुला रहा है ये। तो हाय गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मजे में डिंचिक फैंटास्टिक हो गए। गोलू रही है सो और मैं थोड़ा मार्केट की तरफ निकल रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब गोलू सो रही होती है और मैं मार्केट चली जाती हूँ। और अभी बज रहे 5 शाम के और देखो गर्मी आ गई है तो अंधेरा नहीं हुआ। सर्दियों में एकदम अंधेरा हो जाता है। बाकी चलो चलते हैं और देखते हैं। और ये मैंने अपना बैग उठा लिया फिर आप लोगों को देखिए, बैग अपना उठा लिया मैंने और नॉर्मल सी ड्रेस पहन के बस यही तक जा रही हूँ। एक्चुअली मेडिकल स्टोर तक ही जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने। तो मिलते हैं फिर। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे हेयर्स इतने ऑयली हैं, इतना ऑयल आ जाता है तो मैं गलती से भी ऑयलिंग नहीं करती हूँ। अब देखो कैसी चिपकू सी लगी हूँ और किसी रीज़न की वजह से गलत समझ जाएंगी। मैं हेड वॉश भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। जैसे मैं सोचा हेड वॉश करूँगी फिर अब मैं हेड वॉश नहीं कर पा रही हूँ। अब देखो कब हेड वॉश करूँगी तब तक आप लोगों को मेरी ऐसी चिपकू हेयर वाली बूंदी सी शक्ल ही देखनी पड़ेगी। देखो कि आप, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको देखना ही पड़ेगा। चलो यार चलते हैं। गोलू बोलेगी दीदी आप जाते कब हो, अटके ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ देखो स्कूटी कितनी गंदी हो जाती है मेरी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। लेट्स यू चेक, देखना। और ना ये दाल वाल फेंक जाते हैं। मिट्टी तो चलो फिर भी साफ़ हो जाती है, दालें वाले नहीं साफ़ होती भाई। बैठने से पहले स्कूटी साफ़ करो फिर बैठो। और फिर ये भी नहीं पता था कि आपकी स्कूटी स्टार्ट होएगी कि नहीं होगी। चलो चलते हैं। ये भी एक स्ट्रगल कहते हैं, लाइफ का स्ट्रगल जो मैं कर रही हूँ इस टाइम। अभी पता है क्या हुआ गाइस कि ना मैं स्कूटी निकाल ही रही थी। अब मैं अभी स्कूटी निकाल ही रही थी और एक अंकल ने मुझे इतना प्रेशर दे दिया क्योंकि जहाँ मेरी स्कूटी लगी थी उनको वहीं अपनी स्कूटी खड़ी करनी थी। तो इतना प्रेशर दे दिया, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा अंकल भी स्कूटी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, आप इधर ही खड़ी कर दो। तो नहीं जी, बंदे ने बोला कि नहीं खड़ी करूँगा। तो दोस्तों इतनी ठंड गर्मी आ गई है बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर फिर भी लोग बाग क्यों स्वेटर बनी हुई है, जैकेटें पहनी हुई है, स्वेटर्स पहने हैं। तो देखो कैसे आ रहा है, ड्राई दिया इसने मुझे। तो पता नहीं क्यों स्वेटर और जैकेट और बड़े बड़े कोट शर्ट पहने हुए, जबकि इतनी ठंड नहीं है, कंट्रोलेबल ठंड है। चलो कोई बात नहीं, लोगों की अपनी इच्छा है, बीमार नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब हम तो कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो पहन लेते हैं। चलो मैं पहुंच गई हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइज मैं घर आ गई और गोलू मोलू अभी तक सो रही है। गोलू मोलू उठ जा भाई। तो सभी सुबह सोते हैं, मैं भी तो सुबह सोई। तो भाई तो रात को सो भी गया था, ये सो भी गया था गाइस रात को। ये रात को सोई होगी कोई 12 साढ़े 12 बजे और 3 साढ़े 3 बजे उठ गई क्योंकि हमें एक शूट करना था। और वो 3 साढ़े 3 बजे वाला जो टाइमिंग होता है हमारा एकदम परफेक्ट होता है क्योंकि आवाज़ वूज नहीं आती ज़्यादा, हम ही शोर मचा सकते हैं। तो इसलिए अभी तक नहीं उठी है और बस उठने वाली हो, जल्दी उठ जा ब्रो। और दूसरा गाइस मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था, जिस कमेंट में आपने लिखा था, किसी ने लिखा था कि दीदी आपका घर ना मैसी बहुत होता है, प्लीज़ इसको क्लियर आउट करो। तो गाइज आई डोंट थिंक सो कि मेरा घर, हमारा घर इतना मैसी होता है। नॉर्मली लोगों का ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे कि ये नॉर्मल चीज़ है यार कि हम शूट वगैरह करते हैं ना, तो जब हम शूट करते हैं तो कोई कैमरा मैन आ जाता है या एडिटर आता है या कोई टीम आ जाती है या कोई भी आ जाता है XYZ। तो एट अ टाइम उनको चाय देने के लिए हमारे कप्स निकल जाते हैं, पानी वानी देने के लिए। फिर हम जब शूट करते हैं तो एक ही टाइम में 4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कभी साड़ी पहनो, कभी शर्ट पहनो, कभी लड़का बनो, कभी दीदी बनो, कपड़े चेंजेस वगैरह होते हैं, मेकअप वगैरह करना पड़ता है, कभी मूंछे बनाओ, कभी बिंदी लगाओ, चूड़ियाँ एक्स्ट्रा पहनो। ये सारी चीज़ों में ना थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बाहर रह जाता है। और फिर हम लोग व्लॉग बना लेते हो और आप लोगों को लगता है कि यार घर मैसी है, तो घर मैसी इसलिए लगता है। और मेरे हिसाब से नहीं लगता कि भाई बहुत ज़्यादा घर मैसी हम लोग रखते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि घर एक ऐसी चीज़ होती है यार जिसमें आपका अपना टच होता है, अपना बॉन्ड होता है, यू नो। तो आप ही का घर है, वो आप कैसे रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से तो ये है।
और क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं अक्सर, या किसी किसी के घर देखते हैं, मतलब बिल्कुल ही घर चमका के चिटा चिटा रखा होता है। वो प्रैक्टिकल हाउसेस भी नहीं होते। आपका घर आपकी जुबान बोलता है ना, मतलब इतना मैसी भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही आप साफ़ सफाई नहीं कर रहे हो, बट हाँ वंस इन अ वाइल इतना चलता है कि अगर कुर्सी पे कपड़े पड़े तो पड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों लड़कियों में से कोई एक उठेगी और उसको अभी वॉशिंग वाले कपड़े वॉशिंग में डल जाएंगे और ये नॉर्मल डल जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारा है और हम इसको कैसे रखना है, हाँ ये हमारे हाथ में है ना। फेकिज्म मैं प्रमोट नहीं करती हूँ ज़्यादा किसी भी एंगल से कि हाँ जो चीज़ मैं लाऊंगी, जो चीज़ मुझे लगता है कि घर बनाना चाहिए, तो धीरे धीरे हम वो चीज़ें करते हैं। और टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, एक एज होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना, कि यार वाइट वाइट घर, वाइट वाइट पर्दे, वाइट वाइट टीवी, वाइट वाइट सब कुछ वाइट, एक बेड पे सिलवट ना पड़े, और ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम लगता है। बट देसी फैमिली, देसी घर मेरे हिसाब से ऐसे ही होते हैं, और जिनका आप देखते हो कि बहुत परफेक्ट होता है, तो वो एक टाइम के लिए होता है। जब तक वो शूट कर रहे हैं तब तक वो परफेक्ट है, उसके बाद आपको नहीं पता। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने सिर्फ शूट करने के लिए ही 1-2 कमरे सेट कर रखे हैं, बाकियों में कबाड़ है। तो मैं वो भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कोई फेकिज्म मैं शो करूँ। हाँ होती है यार टेबल पे पानी की बोतलें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें टेबल पे पानी की बोतल और दवाई भी रखनी है, और मुझे ईयरबड चाहिए तो मुझे ईयरबड भी साइड पे रखनी है, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए। अब उस चीज़ को आप मैसी कह लो या मेरा कंफर्ट जोन कह लो, इट्स ऑल अबाउट यू। हाँ ये है कि कहते हैं जब बच्चे होते हैं घर में तो आसपास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों वाला घर भी थोड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को उठा लेते हैं। तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें मेकअप भी करना पड़ता है हम लोगों को। अब मेरे को जैसे चूड़ियाँ पहननी है, गोलू को चूड़ियाँ पहननी है, तो शूट टाइम पे तो ये सारी सामान बाहर रहते हैं, तो इसलिए होता है यार। चलो सीधी बात, नंबर बकवास बहुत टाइम खा लिया मैंने आप लोगों का, बट ये सब चीज़ें चलती हैं दोस्तों, और ये चलती रहेंगी। मेरी तो अलमारी भी मेरी बहन खराब कर देती है, जो अभी उठ नहीं रही है। उठ जा मेरी बट गाइस, अब मैं इसको उठाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त मजे में निज्जा फंटास्टिक हो गए। तो आज का व्लॉग जो है दीदी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ये मुझे पता है, बट आज का व्लॉग जो है मैं थोड़ी लेट शुरू कर रही हूँ। इसका रीजन ये है कि मुझे आज पूरे दिन टाइम ही नहीं मिला, और वो मेरा टाइम कहाँ गया, कंफ्यूजिंग था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था आज पूरे दिन में। और आधा टाइम मेरा इसलिए निकला क्योंकि मैं सुबह दिन में सोई थी और शाम को उठी, और उसके बाद शेड्यूल ऐसा बिगड़ा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने फाइनली सोचा हटाओ पर सारे काम, और आप लोगों के लिए व्लॉग तो बनाना ही है। तो फिलहाल मैं व्लॉग जो बना रही हूँ अगले दिन के सुबह 7 बजे बना रही हूँ, और अभी बज रहे 7 सवा 7 और यहाँ पे बन रहा है भैया का लंच। आज भैया के लंच में मैं बना रही हूँ शाही पनीर। और मैं शाही पनीर ना बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ। बेसिक शाही पनीर तो सारे बनाते हैं, ग्रेवी भी बेसिक बना लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैं कैसा बनाती हूँ। यहाँ आपको ये टमाटर प्याज लहसुन अदरक चिड़चिड़ करते हुए दिख रहे होंगे, तो ये पक रहे हैं ग्रेवी के लिए। तो अभी मैंने अपने मसाले से मैं डाल दिया पानी, और उसके बाद इसको ब्लेंडर से ग्रर करा दूंगी, और उसके बाद दिखाऊंगी कि मैं आगे हल्का सा क्या करती हूँ, थोड़े से चेंजेस करती हूँ ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो अभी मैंने ना एक ड्रेस पहनी हुई है, जिसको मैंने अभी फिलहाल मेरे पास वेरिएंट्स पड़े हुए हैं इसके कलर में। तो फिलहाल मैंने ऐसे पहनी हुई थी, आज शाम को पहनी हुई थी। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना था। ये एक फ्रॉक है, और ये काफ़ी अच्छे घेरे वाली फ्रॉक है। वो तो अभी सर्दियाँ हैं तो अंदर अंदर को चिपकती है ड्रेस, बट ये काफ़ी अच्छी घेरे वाली फ्रॉक है, और ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग से थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम लोग जब ज़्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं थे, जब हम फेमस नहीं थे, या आप लोगों की फैमिली हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, तब हमने एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी कुर्तीज़ की, और ये सारे मतलब गाउन्स एंड कुर्तीज़ की। तो उनमें से ये एक मैन्युफैक्चरिंग है। अफसोस वो तो हमारा जो था वो था हो गया, बट उसके बाद अफसोस नहीं रहा, क्योंकि खुशी इस बात की होगी क्योंकि आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिल गया। तो अगर आप उस टाइम हमें मिले होते तो आप लोगों को हम वो मैन्युफैक्चरिंग भी जरूर दिखाते, बट अब तो चलो जो बात हो गई सो हो गई। और यहाँ पे दीदी घूम रही है। दीदी आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? दीदी क्या हुआ? दीदी की कल से कमर दर्द हो रही है। कमर में कुछ क्रैम्प आ गया कमर में, हवा लग गया। नहीं ये हो जाता है। आज मेरी भी कमर दुख रही थी, पता नहीं क्यों। आप लोगों की भी दुखती है क्या? बताना जरूर। बुढ़ापा दीदी कह रही है बुढ़ापा आ गया। चल के दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो मसाला गुर करवा के देखो पूरी पेस्ट सी बना ली है, मतलब इसकी ग्रेवी बना ली है। और अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। तो अब एक साइड ना मैंने थोड़ा सा घी ले लिया, और घी या बटर दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। और उसको इसी लाल मिर्च,
और उस लाल मिर्च के अंदर अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च तो जो मैंने डाली थी उसके साथ हल्का सा नमक भी डाल दिया। अब जैसे ये प्याज थोड़े से सौटे हो जाएंगे तो थोड़ा सा और कलर ले लेंगे। मैं इसमें आधा टमाटर कटा हुआ डाल दूंगी। तो यूजुअली लोग पीसेस कट करके डालते हैं, बट मैं पनीर की हल्की सी भुर्जी बना के डालती हूँ ग्रेवी के अंदर। पीसेस वाला भी बनाती हूँ, बट आज भी क्या मतलब मैं भैया को जो देती हूँ ना उनको पीसेस भुर्जी वाला देती हूँ। इसमें हल्के हल्के ऐसे चंक्स होते हैं और बाकी की भुर्जी जो होती है वो मिक्स हो जाती है ग्रेवी के अंदर। और यहाँ मेरे टमाटर और प्याज जो है वो ऑयल में घी में अच्छे से हो चुके हैं। डाल दूंगी इसके अंदर। तो सब कुछ डालने के बाद मैं मिक्स कर देती हूँ और उसके अंदर टमाटर प्याज के ऐसे थोड़े थोड़े से चंक्स आते रहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मतलब कई लोगों को बिल्कुल प्लेन ग्रेवी पसंद होती है और जीजू को जो है ना वो ऐसी वाली ग्रेवी पसंद है, तो भैया के लिए मैं ऐसी ही ग्रेवी बनाती हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल प्लेन नहीं पसंद। उनको बीच में उनको प्याज बहुत पसंद है, तो प्याज मैं मोटा मोटा काट के डालती हूँ और उनको ऐसे पनीर के चंक्स पसंद है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और हमारे फ्रिज को पता नहीं क्या हो गया। इसको एक्चुअली हर गर्मी में कह सकते हो, या जब ये ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है तब कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे ये ना कूल करना बंद कर देता है। नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन जो है फर्स्ट क्लास कूल करता है। तो अभी हमें ना इसको फ्रिज को खोल के रखना पड़ रहा है और पूरे दिन से खुला रहा है ये। और ऊपर का जो पोर्शन है वैसे तो प्लग हटा रखा है, बट ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छे से कूल करता है। फ्रीज़र एकदम कूल कर रहा है, पर नीचे ना पानी निकलता रहता है इसका, क्योंकि 2-3 बार इसकी जब सर्विस हुई है इसी चक्कर में, तो सर्विस वालों ने बोला था कि इसके अंदर ना बर्फ़ जम जाती है। तो जब ठंड जाती है गर्मी आती है तो ये टेम्परेचर कन्फ्यूजन में ना ऊपर इसके बर्फ़ जम जाती है और वो बर्फ़ जब जमी रहती है, क्योंकि फ्रिज हमारा 24 घंटे ऑन रहता है, तो कूलिंग करना बंद कर देता है। जो इसकी कूलिंग विंड्स होती हैं उसमें से हवा आनी बंद हो जाती है, इसलिए इसको बंद कर दिया करो पूरा 1 से 2 दिन। फिर जब इसका पानी सारा निकल जाए उसके बाद इसको ऑन किया करो। और आज इसी चक्कर में इतनी सारी चीज़ें ख़राब हुई है ना, क्योंकि तरह तरह की सब्जियां पड़ी होती है फ्रिज में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सारी ख़राब हो रही है। अब दूध भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, बट फ्रीज़र भी था तो बंद ही, तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि कहीं दूध ना ख़राब हो गया हो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। हो चुके हैं शाम, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।